मोशन। तो जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन था, क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन भी हमारा वैसा ही है। देखो कुछ हम यहाँ टैली कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर लीनियर मोशन की बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं एंगुलर, दूसरे पेज पे चलते हैं। अरे यार इसका क्या बवाल है, एक मिनट रुक जाओ, फिर कुछ। अब जाके हाइड हुआ, ठीक है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमने क्या बोला, जैसे इक्वेशन ऑफ हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है। कैसे, पहले यहां से एक चीज कंपैरिजन हम कर लेते हैं। हमारा कंपैरिजन क्या कहता है, लो कैमरा खत्म। तो हमारा क्या कहता है कंपैरिजन, देख लो हमारा क्या है। यहां पे रोटेशनल मोशन, यहां पे हमारा क्या है लीनियर मोशन। अभी जितना हमें जरूरत है उतना देखेंगे, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। अब देखो यहां पे लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट एस यूज करते हैं। यहां हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, यहां पे हमारा होता है वेलोसिटी, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये सबके पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो जब तक हमारे पास लीनियर मोशन नहीं था, जब तक हमारे पास क्या सॉरी रोटेशनल मोशन नहीं था, तब तक हमने इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना, वेलोसिटी के नाम से जाना। अब एक चीज और जोड़ लो इसमें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी। तो यहां हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और यहां पे हम क्या करते हैं ओमेगा से। अगर यहां पे हमने दो कैटेगराइजेशन किया है, यहां पे इनिशियल और यहां पे फाइनल। तो इनिशियल को हम बेसिक अक्सर u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से, और v नॉट और v से। देखो इनिशियल को हम दो नंबर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, u से या तो v नॉट से, जबकि फाइनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से। इसी तरह यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी भी हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है। एक इनिशियल, डिवाइड नहीं सॉरी, सिंबलाइज करते हैं हम इनिशियल और फाइनल। इनिशियल को ओमेगा नॉट से, इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं है बेटा ओमेगा है, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं ओमेगा से। ठीक है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा, चलो थोड़ा सा लग रहा है नहीं समझ में आया होगा, राइटिंग भी तो हमारी महान है ना, क्या करें, कोशिश करते हैं, सुधरा ही नहीं अभी तक। देखो ये है थीटा, ऐसे रहता है थीटा। ठीक है ना, अब सही है ना? तो ये हो गया इनिशियल फाइनल, और कुछ ये हो गया। अब जब एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमारा, या लीनियर वेलोसिटी के बाद हमारा यहां था तीसरा एंगुलर सॉरी यार लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। यहां है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
अल्फा से। ठीक है, अब ये चीज इतना क्लियर हो गया। बेसिकली टाइम भाई, यहां भी टाइम वही था, टाइम देखो कहीं भी नहीं बदलता है, और यहां भी टाइम को हम क्या कैप स्मॉल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे अभी हम इतना ही पढ़े हैं और इतनी की जरूरत है, तो इतना ही अभी हम लेके चलते हैं। तो अब इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में हमें पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। कौन सा एंगुलर एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है हमारा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी। यहां से अब क्या करेंगे हम, इंटरग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब देखो ये कहां से भाई, इनिशियल से कहां जाएगा, फाइनल तक। देखो भाई यहां पे हमने बोला ना कि दो चीजें हैं, यहाँ पे एक इनिशियल होता है और एक हमारा क्या होता है, फाइनल होता है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक होगा, दो में, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। और टाइम भाई हम बेसिकली मेजरमेंट कहां से शुरू करते हैं, जब हमने घड़ी देखा हमारा टाइम वहीं से शुरू होता है, 20 क्लॉक का नहीं, हमारा टाइम। तो हमने भाई जब कैलकुलेशन करना शुरू किया उस समय टाइम हमारा 0 माना और फाइनल टाइम हमारा टी हो गया। अब इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पे बार बार मैं एक चीज को ध्यान दिलाता हूं, डी ओमेगा है, यहां कुछ ना होने का मतलब 1 है, और 1 हमारा वह बहरूपिया है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। क्या कर सकता है, 1 हमारा वह बहरूपिया है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 बराबर 1000, किसी का भी पावर 0। तो चूंकि यहां इंटीग्रेशन हम ओमेगा का कर रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा का पावर 0, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, ओमेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ओमेगा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हमें मिल गया ये एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहां से हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें रिजल्ट मिला। अब देखो एक्स ओमेगा का पावर यानी यहां पे था 0 प्लस 1, यानी फाइनल हमें क्या मिलेगा, ओमेगा। तो ओमेगा कहां से कहां तक जा रहा है, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, और यहां पे अल्फा बाहर आ जाएगा। फिर देखो मैंने क्या बोला, 1 वह बहरूपिया है जो किसी का भी रूप पकड़ लेगा, तो यहां इसने 1 मतलब टी का पावर 0, और टी का पावर 0 इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला क्या, टी कहां से, 0 से लेके टी तक। अब यहां पे अगर हमने लिया तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा में एक बार इसकी वैल्यू रखेंगे या दोबारा यहां पे ये रखेंगे, तो अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, और हमें रिजल्ट मिला ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो यहां याद करो, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन हमें लीनियर में मिला था कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, है कि नहीं है? तो यहां एक नेक्स्ट कंपैरिजन हमें क्या मिला कि यहां पे इक्वेशन जो है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी मिला, और यहां पे हमें क्या मिला, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहां पे ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमने ले लिया क्या, दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं फॉर सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या मालूम है, अब हमें निकालना क्या सेकेंड इक्वेशन। देखो थोड़ा सा याद रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके कंपैरिजन में करें तो ये एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब थीटा हमें दो जगह से दिख रहा है, एक वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ds बाई सॉरी देखो यहां पे हमें यहां लिख रहे हैं v इक्वल टू, हमें पता है ds बाई dt होता है। तो सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, थीटा सॉरी डी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अब हमें यहां से दिख रहा है कि डी थीटा हमें यहां मिल सकता है, तो हमने लिया क्या, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डी टी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला डी थीटा डी टी इंटू डी टी, ये कट गया, ओमेगा डॉट डी टी इक्वल टू डी थीटा। इंटीग्रेट करो, क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया हमने, ओमेगा डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब देखो ओमेगा हमारा कितना है, हमने पाया था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो हमने यहां पे एक्सप्रेशन रख दिया, तो हमें क्या मिला, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब इसको हम रख सकते हैं ओमेगा नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब देखो एक चीज छोड़ा हमने, ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो टाइम हमारा 0 से t और यहां डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट से थीटा तक, तो यहां से 0 से t और यहां थीटा नॉट से थीटा तक, यहां हो गया 0 से t इंटीग्रेट करेंगे, 0 से t इंटीग्रेट किया, और यहां पे हमारा क्या हो गया, थीटा नॉट से थीटा तक। अब देखो ओमेगा तो हमारा बिरादरी हमारी किसकी है, dt की यानी t की है, तो ओमेगा तो इंटीग्रेट होंगे नहीं, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या हमारा 0 से t dt प्लस अल्फा, यहां पे हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि बिरादरी हमारी अल्फा की नहीं है, इंटीग्रेट किसकी होगा, 0 से t dt, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा नॉट थीटा डी थीटा। अब देखो यहां पे जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, चलो इंटीग्रेट करते हैं हम, ये हमने दोनों कराया हुआ था, चलो फिर से कराया है। तो यहां पे जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, ओमेगा नॉट टी 0 से टी प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा, टी का टी है तो टी का पावर 2 अपॉन 2 0 से टी तक इज इक्वल टू थीटा, क्या हो जाएगा 0 से सॉरी 0 नहीं, थीटा नॉट से थीटा तक। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 माइनस टी प्लस अल्फा अपॉन 2 टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। यहां से इंप्लाइज दैट हमें मिला ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, और वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस 1 बाई अल्फा टी स्क्वायर।
अब देखो ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान दोगे, अगर ये एक्सप्रेशन आप ध्यान दोगे तो सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें लीनियर इक्वेशन में एक मिला था। मैंने बताया है आपको क्लास ऑफलाइन क्लास टाइम पे कि एक हमारा एक्सप्रेशन मिला था, एक्स के फॉर्म में था वो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी या यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आया था किस वाले में? चैप्टर है क्या नाम है उसका, मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन में। एनसीईआरटी बुक ओपन करना, वहां आपको मिल जाएगा। किससे पहले? प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले, प्रोजेक्टाइल ट्रेन मोशन वाले से। क्वेश्चन में सर, क्या चीज? ट्रेन वाले क्वेश्चन में। हाँ, ट्रेन वाले में भी है, ट्रेन वाले में तो मैंने कराया है, बट हाँ इसका डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कि इसका डेरिवेशन जो है मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन से जस्ट पहले किताब में दिया हुआ एनसीईआरटी में ही इसका डेरिवेशन, ये मैं बोल रहा हूं। और ट्रेन वाला जो प्रॉब्लम था, कौन सा ट्रेन वाला प्रॉब्लम भाई? जो जिसने भी एनसीईआरटी देखा होगा उसने पता होगा कि हमारा दो ट्रेन है, एक दो अलग अलग पटरियों पे है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना, कुछ ऐसा ही सवाल था ना जी, कितने यस टाइम सर। में क्रॉस करेंगे, कुछ ऐसा ही सवाल था। तो ये हमने ऑलरेडी इसमें भी किया हुआ है। अब यहाँ पे भाई हमारा क्या, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए इफ थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर थीटा नॉट हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिला, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, तीसरा इक्वेशन है। चलो इसको क्लियर मिटा देना, क्योंकि मैंने स्लाइड जोड़ ज्यादा नहीं ऐड किया था, ये इसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारा तीसरा एक्सप्रेशन इस यहां ऐड कर दें हम चेंजेस में। यहां से हमें मिला क्या, पांचवा हमें मिला x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहां हमें मिला पांचवा क्या, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी का अल्फा टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारा आखिरी एक्सप्रेशन, आखिरी एक्सप्रेशन हमारा क्या है, कैसे आएगा? हमें पता है क्या, वही अभी जो तीसरा वाला हमने लिया था इनिशियली, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई टी टी, यही आएगा ना? नहीं ये वाला ना लेंगे, थर्ड वाला ले लेते हैं, इसमें नहीं आएगा। थर्ड वाला एक्सप्रेशन अल्फा इक्वल टू हमारा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब हमने क्या किया कि इसमें डी थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? इसको इसके साथ कर दिया और इसको इधर इसके साथ कर दिया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। कोई दिक्कत बेटा? हो ना जी? कितने गायब हुए? अंशु, चलो चलो यहां ध्यान दो। तो हमें क्या मिला, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब देखो यहां पे अल्फा, भाई डी ओमेगा को रहने दो, डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा डी ओमेगा डी टी। होगा कि नहीं होगा? ये हमारा इतना हो गया। अब हमने फिर वही काम किया, अल्फा dt दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, ओमेगा डी ओमेगा डी टी इंटू डी टी, ये कट गया, तो अल्फा dt
इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, भाई बोथ साइड जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमने देखा, चलो यहां से हम देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा बाहर जाएगा, डी टी कहां से कहां तक, 0 से टी तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। अब देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा टी कहां से कहां तक, 0 से टी तक, इज इक्वल टू ये कहां से होगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कहां से, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट ओमेगा तक। इंटीग्रेट किया है हमने तो ये आ गया अल्फा टी माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा टी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी यार उल्टा कर दिया, कहां दिमाग था, यहां देखो यहां गलत कर दे रहा था मैं, पता नहीं कहां क्या दिमाग कहां चला गया था। देखिए ये हो गया ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं बेटा, यही गलती कर रहे हैं। तो यहां से हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिला ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। और यहां से हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन में हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, यहां से तीसरी सिमिलर हमने कंपैरिजन किया तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एक मिनट, अल्फा टी क्यों यार, एक मिनट, डी ओमेगा बाई डी थीटा था ना यहाँ पे, अरे यार डी ओमेगा बाई डी थीटा, सॉरी ये हमारा डी ओमेगा बाई डी थीटा है बेटा, है कि नहीं है। तो ये टी की जरूरत ही नहीं है फिर मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे डी थीटा हो गया और यहाँ पे हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई किया। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, ध्यान तुमने भी, आप लोगों ने भी नहीं बताया। चलो फिर से रिवाइज कर दे रहा है, देखो क्या गलती कर दिया था हमने, ये सही किया था, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी थीटा हमने मल्टीप्लाई किया। तो भाई देखो थीटा इधर गया था ना, तो ये डी थीटा हो गया और टी इधर आ गया, डी थीटा बाई डी टी हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और यहां बचा क्या, डी थीटा। हमने दोनों तरफ क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां फाइनल रिजल्ट हमें जो मिला, हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी थीटा। तो यहाँ पे थीटा 0 से लेके थीटा तक ले चलो, वही अच्छा है, और यहां पे हमें हो गया बीटा, तो ये हो गया थीटा माइनस 0 यानी अल्फा थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इसे कंपैरिजन करने पे देखो अगर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो हमें अगर पहला वाला देखो, जैसे हमने कहां से अपनी गलती पकड़ ली कि हमने कहां गलती किया है, क्योंकि हमें ये पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहां भी हमें छठवां मिला क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब देखो यहाँ टी आ रहा था ना, जो कि नहीं आना चाहिए था, तो एस के कंपैरिजन में हमारा क्या है, थीटा है। तो मैंने यहीं से तुरंत क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा मैंने ये गलती कर दी है कुछ पिछले डेरिवेशन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कोई दिक्कत? सर चल अब हमारा एक प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम, कहां से दे रहा है, इंक्रीज फ्रॉम दे रहा है 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। यहाँ पे आरपीएम जो होता है, रोटेशन पर मिनट होता है,
यानी 1 मिनट में कितना रोटेशन कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिल गया कि स्पीड v इक्वल टू, या इनिशियल स्पीड v नॉट इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा भाई, इनिशियल है, ये हमारा क्या है इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। तो हमारा इनिशियल जो है v इक्वल टू कितना है 1200 rpm, इसको हमने कन्वर्ट किया किस में, आरपीएस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारा मुद्दा जो है किस में निपटाएंगे, एसआई यूनिट में। और चूंकि हमारा एसआई यूनिट क्या कहता है, एमकेएस, मास क्या, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो एमकेएस में हमने टाइम हमारा क्या है सेकंड में है, जबकि यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ पे मिनट में दे रहा है। तो इसको हम निपटाएंगे तो 1200 अपॉन मिनट है, पर मिनट है, तो दैट्स मीन 60, ये कट गया कितना 20, तो हमें कितना मिला 20 आरपीएस। अब फाइनल अगर वेलोसिटी देखें तो हमें कितना दे रहा है 3120 आरपीएम। तो यहां पे हम क्या रखेंगे, वी नॉट, वी कितना हो जाएगा 3120 डिवाइडेड बाई, भाई मिनट में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52 आरपीएस। अब ओमेगा इक्वल टू हमारा कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई वी नॉट। तो यहां से मिल गया 2 पाई इंटू 20, दैट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हमारी हो गई रेडियन पर सेकेंड। और इसी तरह फाइनल हो जाएगा 2 पाई इंटू कितना 52, दैट इज 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमसे क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा, हमें क्या पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। कहाँ से, यहाँ से अल्फा हमें क्या पता है भाई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, तो अल्फा इक्वल टू हमें मिल गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब अगर इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा हमारा कितना है, ओमेगा नॉट आया 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन टाइम दिया है हमारा 60 सेकेंड। तो अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया 64 पाई अपॉन 16, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 जा 16 चौका 64, ये कट जाएगा, सीधे सीधे काट दो, ये हो जाएगा 4, इसको काटा इतना आ गया। तो अल्फा इक्वल टू कितना मिला हमारे 4 पाई। ये हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा दूसरा सवाल इसी में जो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। भाई ये 10th का सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, टोटल लेंथ अपॉन, चूंकि ये सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो लेंथ इन 1 रिवॉल्यूशन, टोटल लेंथ अपॉन लेंथ इन 1 रिवॉल्यूशन। अब देखो यहां पे भाई टोटल लेंथ कितना वो कवर करेगा। तो टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर मोशन हो रहा है तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा, हमारा कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना भाई, कितना था ut प्लस हाफ ए अल्फा टी का स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा नॉट हमारा कितना आया था भाई 40
पाई इंटू 16 प्लस 1/2 4 पाई इंटू 16 का इंटू 16 इसको। अब यहाँ देखिए हमें कितना मिला, थीटा इक्वल टू, यहाँ देखा जाए तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 है 16, तो यहाँ से हमें मिला 40 पाई इंटू 16, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 चौका 32 पाई इंटू 16, यानी थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा, 16 कॉमन ले लो तो ये 72 इंटू 16 पाई, मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 72 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 7 7 का 42, 6 दूनी 12, 12 का 1, 7 का 42, 42 एक 43, 1 दूनी 2, 1 7 7, 2 7 3 5 4 11, कितना हो गया, दैट इज थीटा इक्वल टू हमें मिला 152। क्लियर हुआ। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको रख देना है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो भाई टोटल लेंथ हमें पता चल गई, टोटल लेंथ हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है n इक्वल टू, हमें पता चल गया इंप्लाइज n इक्वल टू टोटल लेंथ 152 हो गया, और 1 रिवॉल्यूशन में कितना पैरा लेंथ ये कवर करेगा, दैट इज 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई और ये 5 पाई, पाई से पाई कट गया तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया 2 बचे 10, 2 7 14, 576, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया, 576 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको सवाल समझ में आ गया होगा काफ़ी इजी तरीके से, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय।